विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। देवी सती का यज्ञ कुंड में प्रवेश करके करने के बाद का वर्णन इसमें आगे बताया गया है। यह 32वां अध्याय है। इसमें देवी सती के दग्ध होने का समाचार सुनकर कुपित हुए भगवान शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा देने का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, आकाशवाणी को सुनकर अज्ञानी दक्ष ने क्या किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने क्या किया और उसके बाद क्या हुआ, इसे बताइए। हे महामते, भृगु जी के मंत्र बल से पराजित होकर शिव जी के गणों ने क्या किया तथा वे कहाँ गए, यह सब आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आकाशवाणी सुनकर समस्त देवता आदि आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहित होकर जहां तहां खड़े हो गए और कुछ भी ना बोल सके। भृगु जी के मंत्र बल से जो वीर शिवगण बच गए थे, वे भागते हुए भगवान शिव की शरण में गए। वे महातेजस्वी भगवान शिव को आदर पूर्वक प्रणाम करके जो चरित्र हुआ था वह सब बताने लगे। गण बोले, हे महादेव, हे देवदेव, शरण में आए हुए हम लोगों की रक्षा कीजिए। और हे नाथ, आदर पूर्वक सीता जी का चरित्र विस्तार से सुनिए। हे महेश्वर, अभिमान से युक्त दुरात्मा दक्ष ने तथा देवताओं ने देवी सती का अपमान तथा अनादर किया। महाअभिमानी दुष्ट दक्ष ने अपने यज्ञ में आपको भाग नहीं दिया, देवताओं को भाग दिया, किंतु आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन भी कहे। हे प्रभु, उसके बाद यज्ञ में आपका भाग न देखकर देवी सती कुपित हो गई और उन्होंने अपने पिता की बार बार निंदा करके योग मार्ग का अवलंबन कर अपने शरीर को भस्म कर लिया। यह देखकर 10,000 गण लज्जावश शस्त्रों से अपने अंगों को काटकर वहीं मर गए। बचे हुए हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे। हम लोग भयानक रूप धारण कर वेग पूर्वक यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने मंत्र बल के प्रभाव से हमारा तिरस्कार कर दिया। हे विशंभर, हे प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे ऊपर दया करते हुए इस उत्पन्न भय से हम लोगों को निर्भय कीजिए। हे महाप्रभु, दक्ष आदि सभी दुष्टों ने अत्यंत गर्वित होकर उस यज्ञ में आपका बहुत अपमान किया है। हे शंकर भगवान, इस प्रकार हमने अपना देवी सती का और उन मूर्खों का सारा वृतांत आपसे कह दिया। अब आप जैसा चाहते हैं वैसा ही कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने गणों का यह वचन सुनकर प्रभु शिव ने उनका संपूर्ण चरित्र जानने के लिए शीघ्रता पूर्वक आपको यानी नारद को स्मरण किया। हे देवर्षि, भगवान के स्मरण करने पर दिव्य दर्शन वाले आप वहां शीघ्रता से पहुंच गए और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम कर वहां खड़े हो गए। उसके बाद स्वामी शंकर जी ने आपकी प्रशंसा करके दक्ष यज्ञ में गई हुई देवी सती का समाचार एवं अन्य दूसरी घटनाओं के संबंध में पूछा। हे नारद, शिव जी के पूछने पर शिव स्वरूप आपने शीघ्र ही जो कुछ भी दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था वह सब समाचार कह दिया। हे मुनि, आपके मुख से कही हुई बात को सुनकर महारौद्र पराक्रमी भगवान शंकर शीघ्र ही अत्यंत क्रोधित हो उठे। लोक का संहार करने वाले रुद्र ने उसी समय एक जटा उखाड़कर क्रोध से उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। हे मुनि, भगवान शंकर द्वारा जटा पटके जाने के फलस्वरूप वह जटा दो टुकड़ों में विभक्त हो गई और उससे महान प्रलयंकारी भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। हे देवर्षि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली सभी गणों में अग्रणी वीरभद्र उत्पन्न हुए। वे चारों ओर से पृथ्वी को घेर कर 10 अंगुल पर्यंत
पृथ्वी से ऊपर स्थित हो गए। वह प्रलयाग्नि के समान थे और 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन महारुद्र महेश्वर के क्रोध युक्त निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर तथा 13 सन्निपात उत्पन्न हुए। हे तात, उस जटा के दूसरे भाग से देवी महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर थी और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। मूर्तिधारी वे सभी ज्वर, क्रूर तथा संसार को भयभीत करने वाले थे और अपने तेज से ऐसे प्रज्वलित हो रहे थे मानो सबको जला देंगे। तदनंतर वाक्य विशारद महावीर वीरभद्र हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करके कहने लगे। वीरभद्र जी बोले, हे महारुद्र, हे महारौद्र, सूर्य, सोम तथा अग्नि रूप नेत्र वाले हे प्रभु, मैं कौन सा कार्य करूं? शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। हे ईशान, क्या मैं आधे ही क्षण में समुद्र को सुखा दूं? अथवा हे ईशान, क्या आधे ही क्षण में पर्वतों को चूर चूर कर दूं? अथवा हे हर, क्या मैं क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दूं? अथवा क्या मैं क्षण भर में देवताओं एवं मुनीश्वरों को भस्म कर दूं? अथवा हे शंकर, क्या मैं सभी लोगों का श्वास रोक दूं? अथवा हे ईशान, क्या मैं संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? हे महेश्वर, आपकी कृपा से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मैं ना कर सकूं। पराक्रम में मेरे समान न तो कोई हुआ है और न तो कोई होगा। हे प्रभु, आप मुझे जिस कार्य के लिए जहां भी भेजेंगे, मैं आपकी कृपा से उस कार्य को शीघ्र ही सिद्ध करूंगा। हे हर, आप शिव जी की आप भगवान शिव की आज्ञा से शूद्र जन भी इस संसार सागर को पार कर जाते हैं, तो क्या मैं इस महान विपत्ति रूपी समुद्र को पार करने में समर्थ नहीं हो सकता? हे शंकर, आपके द्वारा भेजे गए तरण से भी क्षण मात्र में ही बिना प्रयत्न के बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। हे शंभु, यद्यपि सारा कार्य आपकी लीला मात्र से ही सिद्ध हो सकता है, फिर भी यदि आप मुझे भेज दें तो यह आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। हे शंभु, हे भगवान शंकर, आपकी कृपा से मुझ में ऐसी शक्ति है जैसी कि आपकी कृपा के बिना अन्य किसी में भी नहीं हो सकती। आपकी कृपा के बिना कोई एक तृण भी हिलाने में समर्थ नहीं है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। हे शंभु, हे महेश्वर, सभी देवता आपके नियंत्रण में हैं। उसी प्रकार मैं भी समस्त प्राणियों के नियामक आपके नियंत्रण में ही हूँ। हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे हर, आज मुझे अपनी इष्ट सिद्धि के लिए आप शीघ्र ही भेजिए। हे शंभु, मेरे दाहिने अंगों में बार बार संपदन हो रहा है। हे प्रभु, आज मेरी विजय होगी, अतः आप मुझे भेजिए। हे शंभु, इस समय मुझे विशेष हर्ष तथा उत्साह हो रहा है और मेरा मन आपके चरण कमल में लगा हुआ है। अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। हे शंभु, उत्तम आश्रय स्वरूप आप शिव में जिसकी सुदृढ़ भक्ति है, उसी की सदा विजय होती है और उसी का प्रतिदिन कल्याण होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर सुनकर मंगलापति सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और हे वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, यह आशीर्वाद देकर उनसे पुनः कहने लगे। महेश्वर बोले, हे तात, हे वीरभद्र, शांत मन से मेरी बात सुनो और शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक उस कार्य को करो जिससे मुझे प्रसन्नता हो। इस प्रकार ब्रह्म के पुत्र दक्ष यज्ञ करने के लिए तत्पर हैं। वह महाअभिमानी, दुष्ट तथा अज्ञानी विशेष रूप से मेरा विरोध कर रहे हैं। हे गण श्रेष्ठ, तुम यज्ञ को तथा यज्ञ में सम्मिलित सभी को भस्म करके शीघ्र ही मेरे स्थान को पुनः लौट आओ। देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहां हो, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। वहां ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी हो, तुम उन सबको प्रयत्न पूर्वक आज ही गिरा दो। देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहां हो, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। ऋषि दधीचि की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो भी वहां ठहरे हुए हैं,
उन्हें निश्चय ही तुम प्रयत्न पूर्वक जला देना। यदि भ्रमवश प्रथम गण और विष्णु आदि वहां आ जाएं, तो शीघ्र ही अनेक आकर्षण मंत्रों से खींचकर उन्हें भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वित हो वहां ठहरे हुए हैं, वे मेरे द्रोही हैं। अतः उन्हें अग्नि की लपटों से भस्म कर देना। दक्ष के यज्ञ स्थल में स्थित लोगों को उनकी पत्नियों तथा सामग्री सहित जलाकर भस्म करके शीघ्रता से पुनः चले आओ। आपके वहां जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आकर सादर स्तुति करें, तो भी तुम उन्हें शीघ्र ही आग की ज्वाला से जला डालना। इस प्रकार जो भी मुझसे द्रोह करने वाले देवतागण वहां उपस्थित हों, उन्हें शीघ्र ही अग्नि की ज्वाला में जलाकर मेरे समीप लौट आना। मंत्र पालक समझकर उनकी उपेक्षा कदापि न करना। हे वीर, पत्नियों तथा बंधुओं सहित वहां उपस्थित दक्ष आदि सभी को लीला पूर्वक भस्म करने के बाद ही तुम जल ग्रहण करना, अर्थात कार्य पूर्ण होने के अनंतर ही पूर्ण विश्राम करना। ब्रह्मा जी बोले, वेद मर्यादा का पालन करने वाले काल के भी शत्रु तथा सर्वेश्वर भगवान शिव ने रोष से आंखें लाल लाल कर महावीर वीरभद्र से इस प्रकार कहकर मौन धारण कर लिया। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। यहाँ से 33वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में गणों सहित वीरभद्र और देवी महाकाली का राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए प्रस्थान का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के कहे गए इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात त्रिशूलधारी उन देवादिदेव को की आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही राजा दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने प्रलयाग्नि के समान करोड़ों महावीर गणों को केवल शोभा के लिए उनके साथ भेज दिया। वे बलशाली तथा वीरगण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे, कौतूहल करते हुए। वीरभद्र सहित जो लाखों गण थे, वे काल के भी काल भगवान शिव के पार्षद थे। वे सब रुद्र के ही समान थे। महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ चल पड़े। उनकी 1000 भुजाएं थीं। उनके शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वे प्रबल और भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। उनका रथ 8 लाख हाथ विस्तार वाला था। उसमें 10,000 सिंह जुते हुए थे, जो प्रयत्न पूर्वक रथ को खींच रहे थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और हजारों हाथी उनके पार्श्व रक्षक थे। इस प्रकार जब दक्ष के विनाश के लिए वीरभद्र जी ने प्रस्थान किया, उस समय कल्प वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी गणों ने शिव जी के कार्य के लिए चेष्टा करने वाले वीरभद्र जी की स्तुति की और उस यात्रा के उत्सव में कुतूहल करने लगे। उसी समय देवी काली, देवी कात्यायनी, देवी ईशानी, देवी चामुंडा, देवी मुंडमर्दिनी, देवी भद्रकाली, देवी भद्रा, देवी त्वरिता तथा देवी वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूतगणों के साथ देवी महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। भगवान शिव की आज्ञा के पालक डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, गुहयक, कृष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि वीर भी राजा दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। उसी प्रकार 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित होकर राजा दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए निकल पड़ा। हे नारद, उन सभी गणों के धैर्यशाली तथा महाबली मुख्य गणों का जो समूह था, उसकी संख्या को सुनो। शंकुकर्ण नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ तथा विकृत 8 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। हे तात, हे मुनि, सॉरी, हे तात, हे मुनि, विशाख 64 करोड़, पारियात्रिक 9 करोड़, सर्वांक कक 6 करोड़, वीर
विकृतानन भी 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ ज्वालकेश 12 करोड़, समध्यजमान 7 करोड़, दुर्धुप 8 करोड़, कपालीश 5 करोड़, संदारक 6 करोड़, कोटि और कुंड 1-1 करोड़, गणों में उत्तम विष्टंभ 64 करोड़, वीरों के साथ सन्नाद पिप्पल 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रतापन 8-8 करोड़, गणाधीश महावेश 1000 करोड़, गणों के साथ कुंडी 12 करोड़, और गण श्रेष्ठ पर्वतक भी 12 करोड़ गणों के साथ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चल पड़े। काल, कालक और महाकाल 100-100 करोड़ गणों के साथ लेकर दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। हे तात, अग्निकृत 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा तथा घनावह 1-1 करोड़, सन्नह 100 करोड़, गणकुमुद 1 करोड़, गणेश्वर अमोघ तथा कोकिल 1-1 करोड़, और गणाधीश काष्ठागूढ़ सुकेशी वृषभ और सुमंत्रक 64-64 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। हे तात, गणों में श्रेष्ठ काकपादोदर 60 करोड़, गण श्रेष्ठ सन्नातक 60 करोड़, महाबल तथा पुंगव 9-9 करोड़। हे तात, गणों में श्रेष्ठ काकपादोदर 60 करोड़, गण श्रेष्ठ सन्नातक 60 करोड़, महाबल तथा पुंगव 9-9 करोड़, गणाधीश मधुपिंग 9 करोड़, तथा नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों को साथ लेकर चल पड़े। गणराज चतुर चतुर्वक्त्र 100 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। हे मुनि, गणेश्वर विरूपाक्ष तालकेतु षडास्य तथा गणेश्वर पंचास्य 64 करोड़, संवर्तक स्वयं प्रभु कुलीश लोकांतक दीप्तात्मा दैत्यांतक एवं भगवान शिव के परम प्रिय गण श्रीमान भृंगी ऋटि अशनि भालक और सहस्त्रक 64 करोड़ गणों के साथ चले। महावीर तथा वीरेश्वर वीरभद्र भी भगवान शिव की आज्ञा से बीसों सैकड़ों तथा हजारों करोड़ गणों से घिरे हुए वहां पहुंचे। वीरभद्र जी 1000 करोड़ भूतों तथा 3 करोड़ रोम जनित स्वगणों के साथ शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, जटाहर मुखों तथा श्रृंगों से अनेक प्रकार के शब्द होने लगे। उस महोत्सव में चित्त को आकर्षित एवं सुखानुभूति कर उत्पन्न कराने वाले बाजों के शब्द चारों ओर व्याप्त हो गए। हे महामुनि, सेना सहित महाबली वीरभद्र जी भी उस यात्रा में अनेक प्रकार के सुखदायक शकुन होने लगे। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से आरंभ। हरि ओम।